हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीएजी या कैग। कैग जो है हमारा भारत देश के लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत शक्तिशाली बॉडी है, बहुत इम्पॉर्टेंट और पावरफुल संस्था है। इसको इम्पॉर्टेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों का जो फंड होता है, लोगों का जो पैसा होता है, अलग अलग टैक्सेस के थ्रू सरकार के पास एक रेवेन्यू तौर पे जमा हो जाता है। तो इसी रेवेन्यू का जो निगरानी रखने का काम करता है वो कैग करते हैं। और ये जो रेवेन्यू होता है, लोगों का पैसा जो होता है, जो सरकार के पास रहता है, ये पैसा का जो किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, सरकार इन पैसों का किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब के बारे में अगर सरकार से पूछने का जो पावर होता है तो वो कैग के पास होता है। इसीलिए कैग को भारत के लोगों का जो पैसा होता है उसका संरक्षक बोला जाता है। तो कैग जो है हमारा देश का एक संवैधानिक संस्था है, जो कि हमारा संविधान में अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है, यानी ऑडिट और वित्तीय विभाग का, फिनांस विभाग का ये हमारा देश का मुखिया होता है। लोक वित्त संरक्षक इसको बोला जाता है, और संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का जो है नियंत्रक होता है, यानी लोगों के पैसों का जो नियंत्रक जो होता है, किस तरह से पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब के बारे में जो होता है नियंत्रक कैग होता है। क्योंकि कैग के पास सीधा सीधा सरकार से भारत के वित्तीय व्यवस्था के बारे में पूछने का पावर होता है। कैग का जो कर्तव्य होता है, संविधान और संसद का जो विधि है, वो विधि जो है वित्तीय व्यवस्था में भी बनाए रखने का जो काम करता है, कैग करते हैं। इसीलिए कैग जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा कैग को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का 4 रक्षकों में से एक कहा गया है। मतलब भारत देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मेंटेन रखने का जो 4 इंपॉर्टेंट संस्था है, उनमें से कैग को एक बोला गया है। किनके द्वारा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। तो ये 4 संस्था कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को मेंटेन रखने का काम करता है। किसी भी व्यक्ति का जब फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरा है चुनाव आयोग, जो कि देश में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने का काम करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग लोगों का जो नौकरी सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये जो 4 संस्था है भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो नियंत्रण रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ये 4 इंपॉर्टेंट संस्था है। कैग का जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 ईयर्स के आयु तक रहता है। कैग का अधिकारी जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अगर पद से हटाना होता है, कैग के जो अधिकारी को पद से हटाना होता है, तो कैग के पास एक स्वतंत्रता है कि उनको पद से सीधा सीधा नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि कैग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, हमारा देश का एक संवैधानिक संस्था है। तो कैग को हटाने का एक प्रक्रिया होता है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का जो प्रक्रिया होता है, संसद से कानून पास करके जैसे हटाया जाता है, तो उसी विधि से जो है कैग के अधिकारी को भी हटाया जा सकता है। वेतन और भत्ते का जो भुगतान होता है कैग के अधिकारी को, तो वो संचित निधि से व्यय होता है। भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है वहां से कैग का जो वेतन भत्ता होता है व्यय होता है। 4 क्षेत्रों में कैग का जो प्रतिज्ञा होता है, पहला होता है संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। दूसरा है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, मतलब देश के एकता में किसी तरह का आंच नहीं आने देंगे। तीसरा है श्रद्धा पूर्वक और पूरी योग्यता और ज्ञान से अपने पद और कर्तव्यों का भय या पक्षपात के बिना पालन करेंगे। चौथा है संविधान और विधियों का मर्यादा बनाए रखने में जो होता है कैग पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो ये जो 4 प्रतिज्ञा जो है कैग के अधिकारी द्वारा लिया जाता है।
कर्तव्य जो होता है, कैग का कर्तव्य और शक्ति जो है अनुच्छेद 149 में दिया हुआ है, आर्टिकल 149 में दिया हुआ है। कैग का क्या कर्तव्य है और क्या शक्तियां हैं। तो कैग का जो शक्तियां हैं यहाँ हम लोग देखते हैं, केंद्र और राज्यों के जो संचित निधि होता है, केंद्र और राज्य के पास जो फंड होता है, अलग अलग टैक्सेस के थ्रू जो फंड जमा होता है, तो इन फंड संबंधी जो व्यय होता है, किन किन एरिया में ये फंड खर्च होता है, इन सब चीजों का जो लेखा जोखा का जो कार्य करते हैं वो क्या करते हैं। दूसरा कार्य है केंद्र और राज्यों के जो आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। यानी ये जो आकस्मिकता निधि जो होता है ये इमरजेंसी पे यूज होता है, जैसे कि कभी बाढ़ आ गया, कभी भूकंप आ गया, तो इन सब जो डिजास्टर के टाइम पे जो यूज होता है पैसों का, तो वो आकस्मिकता निधि से यूज होता है। तो राज्य के लेखा से सभी व्यय का भी परीक्षण करते हैं। केंद्र सरकार का तो करते ही है, साथ साथ जो राज्य सरकार का जो लेखा जोखा का जो काम देखते हैं वो कैग ही करते हैं। तीसरा जो है केंद्र राज्यों के व्यापार विनिर्माण लाभ हानि लेखा बैलेंस शीट, जो कि व्यापार कार्य जो करते हैं, केंद्र सरकार जो होता है अपना देश का जो मनी को और बनाने के लिए जो व्यापार करने का जो काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो काम करते हैं, तो इन सब का भी लेखा जोखा जो है हमारे कैग करते हैं। केंद्र और राज्यों का जो प्राप्ति और व्यय का भी लेखा जोखा जो है क्या करते हैं, मतलब कितना मनी सरकार के पास आया, डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंट तरह से जो रेवेन्यू बनता है सरकार के पास, कितना आया और कितना गया, मतलब कितना आया मतलब कितना सरकार ने कमाया, और कितना गया मतलब सरकार ने कितने खर्च किए। तो इन सब का जो लेखा जोखा है हमारे कैग देखते हैं। सरकार के किसी भी तरह के लेन देन का लेखा परीक्षा करना, यानी सरकार कोई भी पैसा, सरकार कितने भी पैसा कहीं भी यूज करते हैं या कहीं से भी वो लोन के तौर पे लेते हैं, कैसे भी करके जो भी काम सरकार पैसों से रिलेटेड करते हैं, वित्तीय से रिलेटेड करते हैं, तो उन सब चीजों का लेखा जोखा जो है कैग के अंडर में होता है। अनुच्छेद 151 के तहत जो है केंद्र सरकार के लेखा रिपोर्ट को, सरकार का जो लेखा रिपोर्ट होता है, कैग जो लेखा जोखा सरकार से मांगते हैं रिपोर्ट, उन सारे रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राज्य सरकार का जो रिपोर्ट होता है वो राज्यपाल को सौंपते हैं।